अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़बीहा फ़ातिमा अपने और आपके चैनल स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगी हूँ वो मेरी पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है। आज थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। पहली मैंने वीडियो की थी एंगर पे, और आज मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो करने लगी हूँ वो है हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प टीन एजर विद एंगर इशू। यानी कि जब बच्चा टीन एज में पहुंचता है तो उसके जो एंगर इश्यूज़ होते हैं वो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। सबसे पहले तो आपने बच्चे की देखना है कि क्या रीज़न क्या है एंगर की। उस रीज़न को जानने के लिए कि उसको सेल्फ प्रॉब्लम्स है या फिर उसको पेरेंट्स प्रॉब्लम है। सेल्फ प्रॉब्लम्स में उसकी स्कूल की, पीयर्स ग्रुप्स की, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो या फिर सेल्फ एस्टीम कॉम्प्लेक्स का शिकार है क्लास में या स्कूल। एक्चुअली बच्चे पेरेंट्स के बिहेवियर से भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और एंगर उनमें आ जाता है। वो पहले तो इसका इज़हार नहीं करते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है और फिर वो एकदम मतलब लावे की तरह फट पड़ते हैं। असल में जो होता है कि एंगर किस वजह से, आपके कौन से रवैये हैं, जो पेरेंट्स के कौन से रवैये हैं जिसकी वजह से बच्चों में एंगर डेवलप होता है। या तो आप बहुत ज़्यादा तनकीद करें बच्चों पर, या बहुत ज़्यादा चाहें कि वो डिसिप्लिन्ड हों, या उनकी हर बात पे आप नो कर दें, या फिर उस बच्चे को आप दूसरों से कंपेयर करें। आप एक बच्चे को जब ये सोचते हैं कि ये परफेक्ट हो और सख्ती करें कि वो परफेक्शन वाली ही लाइफ गुजारे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चे की जो 1 से 10 तक लर्निंग स्टेज होती है, लेकिन जब 11 टू 20 इयर्स का बच्चा होता है तो वो उसकी ट्रेनिंग स्टेज होती है, और ये ट्रेनिंग स्टेज में उसको आप पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। बच्चे को थोड़ा बहुत एंगर शो करने देना चाहिए। अगर आप उसके एंगर को सप्रेस कर देंगे और उसको बिल्कुल अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को जो एक्सप्लेन करने की इजाज़त नहीं देंगे, हर दफ़ा उसको डांट के चुप करा देंगे, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जो कि वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आपके लिए भी नुकसानदेह है। फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब वो आपकी बात नहीं मानेगा तो फिर आप सोचेंगे कि पहले तो ये मेरी बात मानता था, अब नहीं मानता। उसकी रीज़न यही है कि उस वक़्त तो वो बच्चा आपके खौफ से चुप हो जाता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब उसके अंदर एंगर बढ़ता जाता है और फिर एक वक़्त आता है कि वो फ़ियरलेस हो जाता है, यानी कि उसको आपका कोई खौफ नहीं रहता। वो आपकी हर बात का जवाब देता है, चीज़ें तोड़ता है, शाउट कर खुद को रूम में बंद कर लेता है, या फिर डोर को ज़ोर से बंद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस अपने एंगर का वो इज़हार करता है। अब पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो उसकी इस एंगर में उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। हेल्प वो इस तरह कर सकते हैं कि जब बच्चा गुस्से में हो तो उसकी बात को सुने। लिसन टू योर चाइल्ड, यानी कि वो किस वजह से गुस्सा कर रहा है, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आजकल एंगर बिहेवियर से रिलेटेड एक वर्कशीट मिलती है जो आप फिल कर सकते हैं और अपने किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर को दिखा के तो उसका फर्दर हेल्प में उससे मदद ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं छोटे बच्चों के लिए लेके आऊँगी कि उनके गुस्से को या फिर उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।